में रहते इस कथा रूपी गंगा में जितना नहाओगे, जितना गोते लगाओगे, उतना ही मन रूपी जो है ना घर, वो उतना ही साफ होता रहेगा। मैंने पहले भी कहा ना, दो गंगा है, एक हरिद्वार वाली और एक कथा रूपी गंगा। जितने गोते लगाओगे उतने ही मन में आनंद आएगा। और अच्छा एक और बात है, उस गंगा में तो कोई भी जाकर नहा ले, हरिद्वार वाली में। जैसे अभी 16 से 22 कथा है, तो वहां पर तो अब बद्रीनाथ में लोग जाएंगे ही, दर्शन करेंगे, वहां भी नदियां बह रही उसमें भी दर्शन करेंगे, गोते लगाएंगे, किंतु इस गंगा में नहाना बड़ा कठिन। इसी कारण संत लोग कहते हैं इसमें सब नहीं नहा पाते, कथा गंगा में। कौन नहा पाता है? अरे को नहाए, ए मां को नहाए, को नहाए, ए मां को नहाए। हो राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए मां को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए मां को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए मां को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए मां को नहाए। को नहाए, ए मां को नहाए। को नहाए, ए मां को नहाए। को नहाए, मां को नहाए। को नहाए, मैं को नहाए। आहा कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ए मां को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ए मां को नहाए। हो हरि बोल। ब्रह्म नहाए, मां विष्णु नहाए। ब्रह्म नहाए, मैं विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, मां विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, मैं विष्णु नहाए। मां विष्णु नहाए। मां विष्णु नहाए। मां विष्णु नहाए। मां विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, मां विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, मैं विष्णु नहाए। देखो ब्रह्मा जी भी नहाते हैं, विष्णु जी भी नहाते हैं, और महादेव तो उसके बिना कैसे रह पाते। आज हम आपके महाराष्ट्र में औंडा में जो शंकर जी हैं, आज हमने उनका रुद्राभिषेक किया। प्रदोष काल था और आज प्रदोष है। आनंद आ गया महाराज। 5,500 वर्ष पहले महादेव वहां पर स्वयंभू प्रकट हुए थे। और वहां गोसाई पंडित जी ने बताया कि महाराज यहाँ हरि और हर दोनों हैं। केवल यही एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी पूरी परिक्रमा दी जा सकती है, क्योंकि हरि और हर दोनों है। वैसे शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, किंतु ये वाले महादेव में भगवान नारायण भी हैं तो पूरी परिक्रमा दी। हरि और हर दोनों है। पांडवों के समय के हैं ये महादेव। दारुका नागेश्वर, अब वहां पर तो 8वां ज्योतिर्लिंग लिखा है, वैसे तो अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये ऐसा दर्शन हमने पहली बार किया कि इतनी नीचे जाके और सिर के बल एकदम लेट कर, और वहां पुजारी जी ने लगभग आधा घंटा रुद्राभिषेक करवाया, गदगद हो गए। भाई कथा सुनाए कन्हैया की और महादेव मिल जाए तो समझ जाओ कथा सफल हो गई। तो देखो ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए और भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, हेमा को नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, हेमा
कथा रूपी गंगा में अब आप लोगों ने भी कभी ना कभी स्नान किया होगा गंगा में, नर्मदा में, सरस्वती में, संगम प्रयाग में। तो जब नहाते हैं, स्नान करते हैं और जिनसे तैरते बनता है तो वो तो ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, और जिनसे नहीं बनता महाराज वो जरा अलर्ट रहते हैं। तो देखो आज तो ये कथा का पंचम दिवस है, षष्ठम दिवस है, कल कथा विश्राम है। पर उसके बाद यदि और नहाना है, 24 घंटे स्नान करना है, तो चलो बद्रीनाथ। वहां पर तुम्हारा 24 घंटा डूबे रहोगे। घर की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ध्रुव प्रहलाद की तरह, मीरा नरसी नानक की तरह जो सदैव उनमें ही डूब गए। और जो उनमें डूब जाता है, याद रखिएगा मेरे गोविंद, अपने में डुबाने के बाद वास्तव में हमें दुनिया से उबार कर अपने में लगा लेते हैं। कथा में डूबना मतलब डूबना नहीं, कथा में डूबने का मतलब है कि हम दुनिया से तो उबर गए, भगवान में डूब गए। और भैया दुनिया में डूबना यानी मर जाना, और ठाकुर जी में डूबना यानी भगवान से मिल जाना है। क्या? तो देखो भगवान की कथा, इसमें जितना डूबोगे उतना आनंद आएगा। कौन कौन डूबा? भक्त कह रहे, संत कह रहे, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद 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 जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। बाबा तुलसी, बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा को गाए, हेमा को नहाए। बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा को गाए, हेमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को तो देखिए जब नहाने जाते हैं और जब तैरते हैं तो हाथ ऊपर करके नीचे जाते हैं ना, जिसमें फेरा ऊपर आ जाए। तो भैया कथा में भी डूबने के लिए एक सहारा लेना पड़ता है, और वो सहारा है श्री राधा नाम का। तो एक बार हाथ ऊपर करके जरा ठाकुर जी में डूब जाओ और कहो श्री राधे राधे। यहाँ पर कौन कौन नहा रहा है? बोले यहाँ पर तो महाराज जितने आ रहे हैं सभी नहा रहे हैं। और कल ये घाट बंद हो जाएगा, कल और है, परसों बंद होगा। तो कल और है नहाना, कल कथा का विश्राम है, कल सुदामा चरित्र की कथा है। तो सब लोग नहा रहे हैं, तो यहाँ बसमत में कौन कौन नहा रहा है? बोले महाराज यहाँ भी सब आनंद ले रहे हैं। कौन कौन नहाता है भगवान की कथा में? श्रोता नहाए और वक्ता नहाए, श्रोता नहाए, वक्ता नहाए, श्रोता नहाए और वक्ता नहाए, श्रोता नहाए और वक्ता नहाए। और जो हमारे मुख्य यजमान हैं अशोक राव जिंतुरकर जी, वो भी नहा रहे हैं। वो तो कितने दिन पहले से नहा रहे हैं, 30 तारीख से भी पहले से। क्यों? तैयारी जो कर रहे हैं, कार्ड प्रिंट करवाना, महाराज को बुलाना, खाना पीना, वो उसके पहले से भी नहा रहे हैं और अपना सब कुछ भुला के नहा रहे हैं। इसी कारण संत लोग कहते हैं यजमान नहाए अपन सब कुछ भुलाए, हेमा को नहाए। यजमान नहाए अपन सब कुछ भुलाए, हेमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को
सुगम वही जाए, इमा को ना वक्ता